Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to learn what is C if else ladder and nested if else in C language. Okay, we are going to explore what is if else ladder first. Okay, let's see. The if else statement executes two different codes depending upon whether the test expression is true or false. Okay, यहाँ पर जो इफ एल्स स्टेटमेंट है वो मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है जो डिपेंड करता है अगर टेस्ट एक्सप्रेशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. समटाइम्स वी हैव टू मेक चॉइस बिटवीन more than two possibilities. Okay, the if else ladder allows you to check between multiple test expressions and executes different statements. यहाँ पर सिंटैक्स देखना. if यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, if else if एंड देन अगेन एल्स इफ. ये क्या है? इफ एल्स लैडर. ओके, हम लोगों ने इफ के अंदर फिर से एल्स इफ का यूज़ किया हुआ है, इसे बोलते हैं इफ एल्स लैडर. फर्स्ट देखेंगे हम लोग. इफ के अंदर हम लोगों ने टेस्ट एक्सप्रेशन 1 दिया हुआ है. यहाँ पर जो टेस्ट एक्सप्रेशन 1 है वो हम लोग चेक करेंगे एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर फॉल्स है. अगर ये टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 जो है ट्रू होता है देन यहाँ पर अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा वो प्रिंट होगा. देन आफ्टर दैट ट्रू होता है देन यहाँ एक्सप्रेशन 2. देन आफ्टर दैट टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 को अगर टेक्स्ट एक्सप्रेशन 2 पे हम लोग कब जाएंगे? जब फर्स्ट वाला जो है फॉल्स रहेगा. अगर ये वाला ट्रू रहता है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा. ओके, अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स होता है देन हम लोग सेकेंड एक्सप्रेशन की तरफ जाएंगे और चेक करेंगे एदर दैट एक्सप्रेशन 2 इज़ ट्रू और नॉट. ओके, अगर एक्सप्रेशन 2 जो है वो ट्रू रहता है मीन्स सही रहता है तो स्टेटमेंट जो है प्रिंट होगी. अदरवाइज विल गोइंग टू चेक टेस्ट एक्सप्रेशन 3. ओके, यहाँ पर अगर टेस्ट एक्सप्रेशन 3 की वैल्यू ट्रू होती है तो स्टेटमेंट्स प्रिंट होंगे. ओके, यहाँ पर क्या बताया है? इट अलाउज यू टू चेक बिटवीन मल्टीपल टेस्ट एक्सप्रेशंस. यहाँ पे हम लोगों ने इस सिंटैक्स में 3 एक्सप्रेशन चेक किए, एक्सप्रेशन 1, 2 एंड एक्सप्रेशन 3. ओके, देन लेट्स मूव टूवर्ड्स द सिंपल प्रोग्राम वेयर this program shows two integers using equals to, greater than and less than symbol. It will relate two integers. Okay, then first line is hash include stdio.h. ये हमारी header file है. के इंट मेन फंक्शन. देन इंटीजर नंबर 1 नंबर 2. हम लोगों ने 2 इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं, इसे यूज़र इनपुट देगा नंबर 1 एंड नंबर 2. प्रिंटफ एंटर 2 इंटीजर एंड स्कैनफ से हम लोगों ने नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू इनपुट ली. ओके, यहाँ पर फर्स्ट देखो, यहाँ पे जो है टेक्स्ट एक्सप्रेशन 1 हम लोगों ने लिखा. ओके, ये क्या कर रहा है? चेक इफ़ 2 इंटीजर्स आर इक्वल. ओके, सपोज नंबर 1 की वैल्यू 12 है और नंबर 2 की 23 है. ओके, तो नंबर 1 इज इक्वल्स टू नंबर 2. 12 और 23 इक्वल है क्या? नहीं है. तो ये जो स्टेटमेंट है प्रिंटफ के अंदर ये प्रिंट नहीं होगा. ओके, अगर हम लोगों ने दोनों भी नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू 12 ली रहती तो ये पहला स्टेटमेंट रन हो जाता और यहीं पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाता. देन वो चेक करेगा इफ़ द नंबर 1 इज़ ग्रेटर दैन नंबर 2. मीन्स हम लोगों ने पहला 12 लिया और सेकंड वाला जो है नंबर 23 लिया. मीन्स नंबर 1 ग्रेटर रहना चाहिए बट हमने फर्स्ट नंबर क्या लिया है? 12. तो वो 23 से लेस देन है तो ये भी जो स्टेटमेंट है प्रिंट नहीं होगा. देन विल गोइंग टू चेक इफ बोथ टेस्ट एक्सप्रेशन आर फॉल्स देन इट विल गो टू द एल्स ब्लॉक. एल्स ब्लॉक में हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है कि जो नंबर 1 की वैल्यू है वो लेस देन है किससे? नंबर 2 से. और ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट होगा. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने जो नंबर की वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर की 12 ली थी और सेकंड नंबर की 23 ली थी. तो 12 जो है वो 23 से लेस है. ओके, देन आउटपुट देख लो. यहाँ पर 12 और 23 दो इनपुट लिया था एज आई सेड. देन उसके बाद में 12 जो है वो लेस है 23 से. दोनों भी एक्सप्रेशन रन नहीं हुए
ओके, दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स थे, इसलिए जो एल्स वाला ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पर। ओके, देन आफ्टर दैट नेस्टेड इफ एल्स, इट इज़ पॉसिबल टू इंक्लूड एन इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ अनादर इफ एल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, नेस्टेड इफ एल्स में एक इफ एल्स की बॉडी है जिसके अंदर हम लोगों ने फिर से इफ एल्स जो है स्टेटमेंट लिखी हुई है। ओके, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। एग्जाम्पल देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स का, जो नीचे प्रोग्राम है उसमें दो इंटीजर को हम लोग नंबर को रिलेट कर रहे हैं, एदर वो ग्रेटर है, लेस है या फिर इक्वल है। ये बिल्कुल सिमिलर है इफ एल्स लैडर के जैसा ही, सेम, बट जस्ट इसमें हम लोग मेथड जो है नेस्टेड इफ एल्स वाली यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल भी सेम है, हैश इंक्लूड stdio.h हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। देन उसके बाद में इंट मेन फंक्शन, फिर से दो नंबर लिए, नंबर 1 नंबर 2। प्रिंट एफ में एंटर टू इंटीजर, स्कैनएफ से इनपुट लिया, नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू। यहाँ पर हम लोग चेक कर रहे हैं इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू नंबर 2। अगर नंबर 1 मतलब 12 ग्रेटर या फिर इक्वल है क्या नंबर 2 के, नहीं है, तो अगर वो ग्रेटर या फिर इक्वल नहीं है तो इक्वल है क्या, अगर इक्वल होगा तो ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। ओके, प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा, मीन्स नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, बट नंबर जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये जो पार्ट है वो स्किप हो जाएगा। ओके, और ये डायरेक्टली जाएगा एल्स की तरफ और प्रिंट करेगा दैट नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2। ओके, अदरवाइज अगर वो भी नहीं है, मीन्स अगर एल्स अगर नंबर जो है 12 हमारा नंबर 1 वो ग्रेटर है क्या नंबर 2 से, नंबर 2 जो है वो 23 है, लेस है, तो ये जो पार्ट है वो भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि हमारा नंबर ग्रेटर नहीं है। देन उसके बाद में फिर से एल्स पार्ट में जाएंगे और प्रिंट करेंगे कि नंबर इज लेस देन नंबर 2। ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है क्योंकि हमारा जो 12 है वो 23 से लेस है। ओके, तो ये वाला जो एल्स पार्ट है वो रन होगा एंड प्रिंट करेंगे। ठीक है, इफ द बॉडी ऑफ एन इफ एल्स स्टेटमेंट हैज ओनली वन स्टेटमेंट यू डू नॉट नीड टू यूज कर्ली ब्रेसेस। ओके, अगर यहाँ पे इफ एल्स की जो बॉडी है, ओके, जैसे ये जो है एल्स वाला ब्लॉक, यहाँ से ये जो हम लोगों ने यूज़ किया है कर्ली ब्रेसेस, ये हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट रहता है। तो अगर हम लोग दो प्रिंट एफ लिख रहे हैं या फिर और कुछ ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वेरिएबल्स वगैरह, तो हम लोगों को कर्ली ब्रेसेस देना कंपलसरी है। बट अगर सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रेसेस की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ओके, यहाँ पर एक शॉर्ट एग्जांपल देखेंगे, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, ए अगर ग्रेटर है बी से तो हम लोगों को प्रिंट करना है हेलो। ओके, ये होने के बाद में अगर नहीं रहेगा, ए ग्रेटर नहीं है बी से, तो क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा। ओके, अब ये वाला कोड इसके इक्विवेलेंट है, अगर हम लोग इसके अंदर कर्ली ब्रेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो भी इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी देन प्रिंट हेलो। अगर ए बी से ग्रेटर है तो हेलो प्रिंट करो, बट अगर ए लेस रहेगा बी से तो क्या प्रिंट होगा, हाई प्रिंट होगा। तो कर्ली ब्रेसेस के साथ में भी आउटपुट वही आता है अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो, और कर्ली ब्रेसेस के बाद में भी आउटपुट वही आता है इफ़ अगर सिंगल स्टेटमेंट होता है इफ एल्स के अंदर। तो अभी आज हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या देखा कि नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स लैडर क्या होता है। इफ एल्स लैडर के अंदर हम लोग मल्टीपल एक्सप्रेशंस चेक करते हैं और जो एक्सप्रेशन ट्रू है उसकी वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे। ओके, और नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है, नेस्टेड इफ एल्स में ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स इनटू है, उसकी वैल्यू हम लोग इफ एल्स के बॉडी के अंदर हम लोग फिर से इफ एल्स स्टेटमेंट लिखते हैं। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट डाला हुआ है, देन उसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट फिर से है। ओके, ये जो इफ एल्स स्टेटमेंट है ये अंदर का है, नेस्टेड इफ एल्स है, और इसका ये जो इफ है इसका जो एल्स ब्लॉक है वो यहाँ पर नीचे है। ओके, देन दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच एंड होप आप लोगों को समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो इससे भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगी। डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।